बताइए, पाक समर्थित नार्को टेरर मॉड्यूल को एक बड़ा झटका लगा है। ड्रग तस्करी, जाफरान खान को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग तस्कर है जाफरान खान, कठुआ जिले से विशेष एसआईए टीम में गिरफ्तार किया है। पिछले 3 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था जाफरान। यह मॉड्यूल नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर से मादक पदार्थ की तस्करी और उसके बाद कश्मीर घाटी और साथ साथ जम्मू क्षेत्र में परिवहन और बिक्री में शामिल था। मादक पदार्थों की बिक्री से हुई आय को जम्मू कश्मीर में कम होते आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, पाक स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉड्यूल को एक बड़ा झटका लगा है। झटका इस वजह से लगा क्योंकि उनका जो ड्रग तस्कर था जफरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जफरान खान कठुआ जिले से विशेष एसआईए टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो जफरान खान गिरफ्तारी से लगातार बच रहा था, चकमा दे रहा था पुलिस को भी, एसआईए टीम को भी। लेकिन यह मॉड्यूल, आपको यह भी बताते चलें कि एलओसी के उरी सेक्टर से जो मादक पदार्थ है या नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी करता था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू के कई क्षेत्रों में न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उसको लेकर आना और लेने के साथ साथ, लेकर आने के साथ साथ, सप्लाई के साथ साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और साथ साथ उसे बेचना, इन सब में शामिल था। और आप जानते हैं कि इन मादक पदार्थों से जो पैसा आता था उसका इस्तेमाल किया जाता था जम्मू कश्मीर में कम होते आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। जिस तरीके से शांति अमन चैन कायम हो गया है, इन पैसों का इस्तेमाल उस शांति को भंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरोज कफील हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। सरोज, अगर हम पाक स्पॉन्सर्ड नार्को टेरर मॉड्यूल की बात करें तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसे और भी ऑपरेशंस होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जाफरान खान जो है उड़ी के रहने वाले थे और वहीं पर किस तरह से इस वक्त ये टेरर मॉड्यूल स्पेशली जो नार्को से जुड़ा हुआ उसको तोड़ने के लिए जो एसआई की टीम है लगातार जम्मू कश्मीर में छापे डाल रही है, जिसके चलते हुए पिछले 3 साल से ये पुलिस से फरार था, मुख्तलिफ रूप बदलता था और जम्मू कश्मीर और पंजाब के खित्ते में घूमता रहता था। जाफरान खान नाम है इसका। और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं जो उरी सेक्टर में एलओसी पे जो मोस्टली नार्को टेरर का जो ट्रेड होता है उसमें सबसे बड़ा नाम आता था इसका। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश यही चल रही है, अगर आप देखें कि एनडीपीएस का एक बहुत बड़ा प्रहार या यूएपीए का जो इस पे लगा दिया है अभी जुर्म, एक बहुत बड़ा प्रहार है इस वक्त तमाम इन व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के लिए, जो आज प्रधानमंत्री भी अक्सर बोला करते हैं या एलजी बोलते हैं कि ये लोग जो है, सबसे बड़ी बात स्टेटमेंट जो आज एलजी ने दी है कि जो सिर्फ गोली चला रहा है वो आतंकी नहीं है, जो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है वो सबसे बड़ा आतंकी है, या जो ओजीडब्ल्यू है वो सबसे बड़ा आतंकी है। तो जाहिर सी बात है एसआईए के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले 3 साल से लगातार इस केस में लगे हुए थे। और साथ ही साथ आपको याद दिला दूं, 1 हफ्ता पहले ही 2 और बहुत बड़े नटोरियस टेररिस्ट हैंडलर जो है अब्दुल रशीद भट्ट, वो भी 2 साल से लगभग एब्सकॉन्डिंग था, उसको भी पुलवामा में पकड़ा गया और उसके भी नार्को टेरर के लिंक निकले थे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, आतंक तो है ही है, लेकिन नार्को टेरर का जो सबसे बड़ा यहाँ इस वक्त आतंक है उसको कर्ब करने के लिए इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस फील्ड में है और ये एक एसआईए की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, लेकिन सरोज, इनडायरेक्ट तरीके अगर देखे जाए टेररिज्म को बढ़ावा देने के, शांति जो कायम है उसे खत्म करने के, तो आमतौर पर हमने देखा है कि ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कश्मीर के युवा हैं उन्हें भटकाने की कोशिश, ड्रग्स में लिप्त करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा। ऐसे में क्या और भी मीडियम है, कौन कौन से मीडियम है, डिटेल में हमें पूरी जानकारी दें कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रग्स के जरिए शांति को खत्म करने की कोशिश की जाती है। देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहला तो नार्को टेररिज्म में एक तो है कि यहाँ की यूथ को किस तरह से बर्बाद किया जाए, दूसरा ये है कि यूथ को किस तरह से इन तरीके के सब्सटेंस अब्यूज पे डिपेंड किया जाए और उनसे फिर मनगढ़ंत जिस तरीके के काम है वो करवाए जाए। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि कई सारे ऐसे नार्को टेरर से रिलेटेड यंगस्टर्स जो हैं उनको पहले किस तरह से ड्रग में इन्वॉल्व किया, ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व किया और उनसे फिर ऐसे काम कराए जो देश हित में नहीं थे। देखिए, इसके बगैर आप देख सकते हैं इस वक्त कई सारी ऐसी स्पेशली फर्जी वेबसाइट्स हैं जिनके हैंडलर्स कहीं ना कहीं, जिनके आका जो है वो पाकिस्तान में बैठे होते थे। तो आईटी सेल्स पे भी काफी बड़ा प्रहार चल रहा है, जिस तरह से नार्को टेररिज्म पे चल रहा है। और कोशिश यही है कि ग्रास रूट लेवल से आतंक को निकाला जाए, भले ही फिर वो सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स हो या इस तरीके के नार्को टेररिस्ट हो। जी सरोज, क्योंकि जफरान को पकड़ने में लगभग 3 साल का वक्त लग गया है, क्या ऐसे और भी हैंडलर्स हैं जो इस वक्त एब्सकॉन्डिंग हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या ग्राउंड पर इस तरह के और भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या चलाए जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन लगातार जारी हैं, इसमें नहीं है। स्पेशली अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो देखिए कुछ ऐसे एब्सकॉन्डर्स हैं
जिनको बिलाखिर कानून पकड़ ही लेता है, जिसमें हमने आज जाफरान की एग्जाम्पल देखी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बड़े बड़े कंसाइनमेंट के साथ तुरंत ही पकड़ा गया। आप लगातार पिछले 1.5 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस या SI या NIA जो है, हर दूसरे दिन या तो एक प्रेस रिलीज आता है या कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एंटी नेशनल एलिमेंट में मौजूद रहता है उसको पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं कोताही कहीं से नहीं हो रही है, स्पेशली जब अगर हम SI या NIA या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम देखते हैं चैलेंजेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर आया है, आपकी आइडेंटिटी किस तरह से आप छुपा सकते हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स दूसरे हो चुके हैं, हाईटेक कम्युनिकेशन स्किल्स यूज किए जाते हैं नार्को टेररिस्ट के थ्रू टेररिस्ट। लेकिन वही कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा भी डिफेंस हमने हाल ही में देखा था, भले तो ऑपरेशन सिंदूर हो या अदरवाइज, हमारा डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके चलते हुए ऐसे संकट जो होते हैं काफी इजी होता है इन लोगों को कैच करना, और उम्मीद भी यही रहती है आने वाले आप देखेंगे और भी कई सारे नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए या OGW जो है उनको भी इस तरह से खदेड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।